लाहौर में हाजी सरवस डीएसपी के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया है। डीएसपी ने आज से 2 माह कबल अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने के बाद इनके अगवा का ड्रामा रचाया और खुद ही पुलिस वालों के साथ मिलकर बीवी और बेटी को ढूंढता रहा। जब बीवी और बेटी तवील अरसे तक ना मिले तो इसने अपनी बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा भी थाने में दर्ज करवा दिया। लेकिन 2 माह की तफ्तीश के बाद डीएसपी अपनी ही बीवी और बेटी का कातिल कैसे बेनकाब हुआ, आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा और बताया जाएगा कि पुलिस ने डीएसपी को कैसे बीवी और बेटी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया और कैसे इस डीएसपी ने पुलिस के कस्टडी में इस कत्ल का एतराफ भी किया और क्या वजह थी जिसकी वजह से इस डीएसपी ने इतना इंतहाई संगीन कदम उठाया और आखिर में वो कौन सी चीज थी जिसने इस डीएसपी को पकड़वाने में अहम किरदार अदा किया। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। लाहौर के हाजिर सर्विस डीएसपी उस्मान गुजर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया और 2 माह की तफ्तीश के बाद इस कत्ल का खुरा डीएसपी के घर तक पहुंचा और बिलाखिर पुलिस ने डीएसपी को जब गिरफ्तार किया तो इस डीएसपी ने अपनी बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस शख्स ने इंतहाई कदम उठाते हुए अपनी ही बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया। पुलिस तफ्तीश के दौरान जो मालूमात सामने आई हैं उनके मुताबिक डीएसपी उस्मान गुजर ने आज से तकरीबन 2 माह कबल 25 सितंबर को अपनी ही बीवी और बेटी को कत्ल किया। कत्ल से कबल ये अपनी बीवी और बेटी को सरकारी गाड़ी यानी केबन डाले में डीएचए के एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। वहां दोनों को पुरतायुश किस्म का लंच करवाया और लंच के बाद जब दोनों माँ बेटी इसके साथ गाड़ी में बैठे तो किसी बात पर इसका अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में ये बहुत ज्यादा हाइपर हो गया और इसने फौरी तौर पर पहले बीवी को 2 फायर मारे और उसके बाद अपनी बेटी को भी फायर मारकर हलाक कर दिया। अब पुलिस तफ्तीश के दौरान इसने बताया है कि इसकी अहलिया का इसके साथ एक प्लाट का तनाजा था, क्योंकि इस शख्स ने दूसरी शादी भी कर रखी थी, जिसकी वजह से इसके अपनी पहली अहलिया के साथ ताल्लुकात खराब हो गए थे और घर में अक्सर झगड़ा रहता था। इस वजह से जब झगड़ा होता था तो इसकी बेटी अपनी वालदा की साइड लेती थी, जिसका ये शख्स बुरा मनाता था, क्योंकि ये जो बच्ची थी वो इस डीएसपी उस्मान गुजर की इकलौती बेटी थी और ये अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करता था और उसे जिंदगी की तमाम आसाइशों से इसने नवाज रखा था। लेकिन जब ये शख्स अपनी बीवी को बुरा भला कहता तो ये बात इसकी बेटी को भी अच्छी नहीं लगती थी और वो इस हवाले से अपने वालिद के सामने आ जाती थी। अब वकूए के रोज भी ऐसे ही हुआ, चूंकि ये शख्स दूसरी शादी कर चुका था, जिसकी वजह से इसकी पहली बीवी इनसिक्योरिटी का शिकार हो गई और इसने अपने शौहर से मुतालबा किया कि वो एक प्लाट लेकर उस पर रिहायशी घर तामीर करके इस अहलिया के नाम करे। और कुछ जराए का ये भी कहना है कि इसका एक रिहायशी प्लाट था और इसकी अहलिया चाहती थी कि वो ये रिहायशी प्लाट उसके नाम करे, लेकिन डीएसपी ने ये रिहायशी प्लाट बेचकर उससे अपने भाइयों की शादी कर दी और इसी वजह से इनके घर में झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट ये भी कहती है कि अहलिया ये प्लाट खरीद कर अपने नाम करने का मुतालबा कर रही थी। अब वो कोई के रोज भी जब डीएसपी की बीवी और बेटी इसके साथ लंच करने होटल गए और वापसी में जब गाड़ी पर बैठे तो गाड़ी में इनका झगड़ा हुआ, जिस पर डीएसपी ने गुस्से में आकर पहले बीवी को 2 फायर किए और उसके बाद बेटी को भी फायर करके हलाक कर दिया और फिर ये इसी सरकारी गाड़ी में अपनी बीवी और बेटी को लेकर लाहौर की हदूद से आगे निकला। इसने काला शाह काकू के मकाम पर पहले अपनी बीवी को एक गंदे नाले में फेंका और फिर वहां से वापस आकर कान्हा के मकाम पर बेटी को भी एक नाले में फेंक दिया। अब इस वारदात के बाद ये मुसलसल उस एरिया की निगरानी करता रहा। तकरीबन 2 रोज के बाद बीवी की लाश जो है वो एक नाले से मिली,
जो वहां की इलाके की पुलिस ने लावारिस समझकर दफना दी। इसी तरह 7 रोज के बाद बेटी की भी नाश मिल गई, लेकिन उसे भी लावारिस समझकर दफना दिया गया। और इस सारे अमल की ये डीएसपी खुद निगरानी भी करता रहा। क्योंकि लाशों की तदफीन हो गई थी, तो ये बज़ाहिर मुतमईन हो गया था कि इसने जो गुनाह किया है अब इसका किसी को पता नहीं चलेगा। और इस दौरान ये ड्यूटी पर भी मुसलसल आता रहा और नॉर्मल अंदाज में अपने फ्राइज अंजाम दे रहा था। लेकिन इस शख्स की जो साली थी, यानी इसकी बीवी की जो बहन थी, जब 1 माह तक इसकी साली को अपनी बहन और भांजी के हवाले से कोई खबर ना मिली, तो उसे शक हुआ और इसने अब बिल आखिर थाने में जाकर बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि उसे अपनी बहनोई पर शक है कि उसने अपनी बीवी को कहीं कत्ल कर दिया है और बेटी को कहीं छुपा दिया है। जब साली ने थाने में जाकर शिकायत की, तो इस शख्स को अब अपने कत्ल की जो वारदात थी वो बेनकाब होती महसूस हुई। लिहाजा बीवी और बेटी को कत्ल करने के 2 माह बाद इसने अक्टूबर में जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बेटी और बीवी जो है वो अगवा हो गए हैं। जिसकी वजह से पुलिस को शक हुआ कि अगर इसकी बीवी और बेटी 25 सितंबर से घर से गायब थे, तो ये 2 माह बाद इस बात की जो है वो क्यों रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है। अब पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज किया, तो चूंकि साली भी कह चुकी थी कि उसे बहनोई पर शक है, तो पुलिस ने इस शख्स का कॉल रिकॉर्ड जो है वो चेक करना शुरू कर दिया। कॉल रिकॉर्डिंग से पुलिस को बहुत से सबूत मिले और फिर पुलिस ने इस शख्स की निगरानी शुरू कर दी। जब पुलिस ने इस शख्स की निगरानी की और जब खुरा इस तक पहुंच गया, तो पुलिस ने वो सरकारी केबन डाला जिसमें जो इसकी तहवील में था, जिसमें ये अक्सर जो है वो ड्यूटी के दौरान आता जाता था। पुलिस ने जब ये केबन डाला अपनी तहवील में लेकर इसकी जो सीटें हैं वहां से कपड़ा हटाया, तो फ्रंट सीट से कपड़ा हटाने के बाद वहां पर खून के कुछ धब्बे नजर आए। इसी तरह बैक सीट पर भी गाड़ी से खून के धब्बे मिले। जब पुलिस ने इनका फोरेंसिक करवाया, तो ये खून जो है वो इसकी बीवी और बेटी के डीएनए से मैच कर गया। बिल्कुल इसी तरह कुछ इसके घर से टिश्यूज मिले थे जिन पर खून लगा हुआ था। शायद ये अपने हाथों से खून साफ करने के बाद वो टिश्यू घर में फेंक तो गया, लेकिन उसे ठिकाने लगाना भूल गया। यूं घर में फेंके गए टिश्यू और गाड़ी के पोशिश के कपड़े ने इस डीएसपी को अंजाम तक पहुंचाया और पुलिस ने फौरी तौर पर इसको जब गिरफ्तार किया, हथकड़ियां लगाई, तो इसने पुलिस की कस्टडी में इस बात का एतराफ कर लिया कि हाँ, वही अपनी बीवी और बेटी का कातिल है और इसने 2 माह कबल अपनी बीवी और बेटी को बेदर्दी से फायरिंग करके मार दिया था और फिर उनकी लाशों को गंदे नाले में फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने लावारिस समझकर दफना दिया था। कुछ लोग इस कत्ल को ऑनर किलिंग का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस डीएसपी को शक था कि ये जो बेटी है वो इसकी अपनी नहीं है, इस वजह से इसने बीवी और बेटी को कत्ल किया। लेकिन पुलिस ने इस तासुर को फौरी तौर पर गलत करार देते हुए इसकी तरदीद कर दी है। अब ये केस आगे क्या रुख इख्तियार करता है, क्या इस डीएसपी को सजा मिलती है और ये फांसी के फंदे तक पहुंचता है, तो इस हवाले से भी आपको बहुत जल्द इल्म हो जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।